हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम वैदिक काल और वैदिक काल की सामाजिक व्यवस्था इस पर चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें वही सारे क्वेश्चन लिए गए हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? तो पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृत का काल किसे माना जाता है? उसे माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक के समय को हम पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक काल का समय मानते हैं। उत्तर वैदिक संस्कृत काल किसे माना जाता है? उत्तर वैदिक संस्कृत काल किसे माना जाता है? इसमें से हमें है आपका ऑप्शन दूसरा सही है। 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का समय उत्तर वैदिक काल का माना जाता है और 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व आपका वैदिक और ऋग वैदिक काल का समय है और 1000 ईसा पूर्व से 600 ये आपके उत्तर वैदिक संस्कृत काल का समय माना जाता है। अब इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो फ्रेंड्स, वह था तंबाकू। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। जौ, गेहूँ, चावल ये सभी हमें हड़प्पा मोहनजोदड़ो जो कि वैदिक समय का है इसमें मिल चुके थे सिवाय तंबाकू के। इसलिए तंबाकू एक ऐसा चीज़ है जो वैदिक काल के लोगों को इस फसल का ज्ञान नहीं था। वेदों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? वेदों की संख्या है कुल 4। आपका ऑप्शन 4 सही है। वेदों की संख्या है 4। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो फ्रेंड्स, वह थे इंद्र देवता जिनके लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है, इंद्र का। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद। सामवेद को ही भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहते हैं। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? तो फ्रेंड्स, उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई थी। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई? उत्तर वैदिक काल में आई। इनमें से किसे परमाणुवाद का जनक कहा जाता है? इन नामों में से किसे परमाणुवाद का जनक कहते हैं? तो कणाद। यहाँ कणाद ही परमाणुवाद के, भारतीय परमाणुवाद के जनक हैं कणाद। प्राचीनतम पुराण है तो इसमें से सबसे प्राचीनतम पुराण कौन सा है फ्रेंड्स? वह है आपका मत्स्य पुराण। यह सबसे पुराना है, सबसे प्राचीन है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो फ्रेंड्स, ऋग्वेद में सूक्त हैं 1028। 1028 सूक्त हैं ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र ने। विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कहाँ के? काशी, केकई, पांचाल के, विदेह के, कहाँ के शासक थे? तो यह राजा अश्वपति शासक थे केकई के। कहाँ के शासक थे फ्रेंड्स? केकई के शासक थे राजा अश्वपति। इनमें से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? आपको बताना है इनमें से वैदिक साहित्य का सही क्रम। तो इसमें है आपका फर्स्ट ऑप्शन सही। वैदिक साहित्य ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, यह इन वैदिक साहित्य का सही क्रम है। आपको याद रखना है वैदिक साहित्य, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, यह इनका वैदिक साहित्य का सही क्रम है। वैदिक नदी आस्किनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? वैदिक नदी आस्किनी की पहचान फ्रेंड्स, आस्किनी की पहचान इनमें से किन नदियों के साथ की जाती है? तो वह थी चेनाब। चेनाब नदी की पहचान आस्किनी की साथ की जाती है। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के आर्यों के संबंध का सूचक था? तो वो था कुबा क्रमु। कुबा क्रमु याद रखना है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक था? तो वो था कुबा क्रमु। तो वह था कुबा
तो वह था फ्रेंड्स क्या, कुबा क्रमु। कुबा क्रमु ये है नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक था, कुबा क्रमु नदियाँ। गोपद ब्राह्मण संबंधित हैं, किस वेद से संबंधित है गोपद ब्राह्मण, तो वह है अथर्ववेद से संबंधित है गोपद ब्राह्मण। ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो वह है 9वां मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है ऋग्वेद में। सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो सबसे पुराना वेद है आपका ऋग्वेद ही सबसे पुराना वेद है। त्रयी नाम है, किसका नाम त्रयी है इनमें से, हिंदू 3 वेदों, धर्म, संघ, युद्ध, हिंदू धर्म के देवताओं या 3 मौसम का, नहीं फ्रेंड्स, त्रयी नाम है 3 वेदों का, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, क्योंकि अथर्ववेद की जो रचना है वो बाद में हुई थी। त्रयी में अथर्ववेद शामिल नहीं है, त्रयी में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद हैं। इस त्रयी में 3 वेदों की चर्चा है। किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम उल्लेख मिलता है, तो वह है आपका ऋग्वेद। इस ऋग्वेद में वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम उल्लेख मिलता है। आर्य शब्द इंगित करता है, आर्य शब्द किसे इंगित करता है, इनमें किन वंशों को, तो वह है श्रेष्ठ वंश को, श्रेष्ठ वंश को आर्य शब्द इंगित करता है। वर्ण व्यवस्था में संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है, तो वह पाया जाता है आपके ऋग्वेद में। ऋग्वेद में संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है, तो वह फ्रेंड इनमें से किस ग्रंथों या किन वेदों से पता चलता है, तो वह है आपका यजुर्वेद से पता चलता है विधि विधान का, यजुर्वेद से। इनमें से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, इनमें से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, वह है सामवेद। सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। निम्न में से किस वेद में जादू, माया और वशीकरण का वर्णन है, तो वह है आपका अथर्ववेद। इसमें जादू, माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है अथर्ववेद में। ऋग्वेद किसका संकलन है, स्त्रोतों का संकलन है, कथाओं का संकलन है, शब्दों का संकलन है, युद्ध का संकलन है, तो ऋग्वेद संकलन है, स्त्रोतों का संकलन है, ऋग्वेद स्त्रोतों का संकलन है।